इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर, श्रीमती सीमा, रितांश एवं सोनिया जैन, रामगढ़ वाले, C 300 तलवंडी, कोटा, राजस्थान। आज का पर्युषण महापर्व का इतना प्यारा, इतना महान, इतना उत्तम दिन, कौन सा दिन? आकिंचन्य। कौन सा दिन उत्तम? आकिंचन्य। आकिंचन मतलब क्या होता है? मेरा कुछ भी नहीं है। क्या? मेरा कुछ भी नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं, इसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। न तो मेरा कुछ है और न मैं कुछ हूं। बताइए कितनी बड़ी बात है। न तो मेरा कुछ है और न मैं कुछ हूं। लड़ाई सारी किस चीज की होती है? लड़ाई सारी इसी बात की होती है, मैं ये हूं और वो हूं मैं। है? मेरी भी कोई अपनी इज्जत है, मेरी भी अपना कोई औकात है, मेरा भी अपना महत्व है, मेरा अपना सम्मान है, मेरा अपना व्यक्तित्व, मेरी अपनी हस्ती है, मेरा अपना अस्तित्व है। सारी झगड़े इन्हीं चीजों के हुआ करते हैं। लेकिन आज का जो धर्म हमको बोल रहा है, क्या नाम है इसका? आकिंचन। आकिंचन मतलब क्या? अकिंचन मतलब क्या? मेरा कुछ भी नहीं है, इसका नाम वो होता मुनि अकिंचन। और जो अकिंचन का जो भाव होता है, जो कर्म होता है, उसका नाम होता आकिंचन। तो आज हम सब बैठे हैं उत्तम आकिंचन की साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए। कि बरसा भी होता है, लबालब बरसात होती, लबालब मेघ बरसते हैं, बड़े बड़े बांध भर जाते हैं, बड़े बड़े बांध भर जाते हैं। इसी अजमेर के अंदर बीसलपुर बांध 3 साल तक के लिए 3 जिलों को 1.25 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचाना, जितना पानी बीसलपुर बांध में भर चुका है। उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे अजमेर के लोग हैं जिनके नलों में, घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कभी 2 दिन में पानी पहुंचता है, कभी 3 दिन में पानी पहुंचता। बताओ आप, इतना सारा पानी है लेकिन फिर भी घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सरकार की अपनी योजना है, सरकार की अपनी नीतियां हैं, सरकार की अपनी सोच है, सरकार की अपनी दूरदृष्टि है। तो वैसे ही क्या वहां तो एक पॉजिटिव इंटेंशन भी उसके पीछे हो सकता है। लेकिन जहां तक बात करूं मैं, शास्त्रों में इतना आनंद है, मतलब शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा में इतना सारा आनंद है, लेकिन फिर भी वो आनंद चेहरे पे झलकता नहीं, जीवन में दिखाई नहीं देता है। तो वजह सिर्फ एक होती है, और वजह वो होती है इतना परिग्रह इकट्ठा करके जोड़ लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। परिग्रह जो चारों तरफ से घेर लेता है, वो क्या राहु ग्रह, मंगल ग्रह, ये वाला ग्रह और शनि ग्रह और ये वाला ग्रह और वो वाला ग्रह, वो सारे ग्रह बाहर के ग्रह हैं। लेकिन भीतर वाला ग्रह परिग्रह, जो परिग्रह डस लेता है, घेर लेता है, तो पूरा जीवन सत्यानाश हो जाता। हर खुशी नेस्त नाबूद तो तहस नहस बर्बाद हो जाया करती है। तो आज यहाँ पर बैठे हैं उत्तम आकिंचन की साधना करने के लिए। और सिर्फ इतनी सी बात है, मेरा कुछ भी नहीं है, न तो मैं करने वाला हूँ, न तो मैं कर्ता भाव की बुद्धि मन में रखी जाए। मैं चीजों का करने वाला हूँ, मैं इन लोगों का करने वाला हूँ। ठीक है, ये वस्तु मेरी तो नहीं है। मेरी क्या? आचार्य उमा स्वामी लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं? मूर्छा परिग्रह ममेदम लक्षणम, सर्वासिद्धि पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, ममेदम लक्षणम परिग्रह। ये चीजें मेरी है, ये लोग मेरे हैं। जो आसक्ति की भाव है, जो मूर्छा की तमन्ना, उसका नाम परिग्रह हुआ करता है। तो परिग्रह को धीमे धीमे छोड़ने की बात होती है। वो जहां बात करें अंतरंग परिग्रहों की, बाहर के 10 और भीतर के 14 परिग्रह, तो क्या अंतरंग परिग्रह इतने खतरनाक परिग्रह अंतरंग के? कौन सा? रति। रति मतलब क्या? लड़के लड़की प्यार नहीं करते एक दूसरे को, हम जान दे देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। और जहां झगड़ा हुआ, जहां तनातनी हुई, उसी लड़के ने लड़की गोली मार दी, उस पर एसिड फेंक दिया, उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसने डायनामाइट लगा दिया, तो लड़की, उसका बाप, पूरा परिवार, आप पढ़ते होंगे न्यूज़, खबरें आपको पास में आती होगी, पूरे परिवार को उस लड़के ने बम से उड़ा दिया, नष्ट कर दिया। गाड़ी के ऊपर हथगोला फेंक दिया, पूरी गाड़ी का विस्फोट होकर पूरी गाड़ी नष्ट हो गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा क्यों हुआ? बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा क्यों हुआ? जवाहरलाल नेहरू और कौन? लेडी माउंटबेटन। ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझूंगा मैं। धमन में लगाव पैदा होता है, जुड़ाव पैदा होता है, वजह कुछ भी हो सकती है। जहां लगाव और जुड़ाव पैदा होता है, वहां बंटवारा पैदा होना शुरू हो जाता है। शांति बोलती है, आनंद बोलता है, खुशियां बोलती है, आरोग्य बोलता, समृद्धि बोलती है। हम तो हमारे घर में जा रहे हैं, हम तो चले परदेश,
अब तुम तुम्हारा देख लो, तुम तुम्हारा जो तुम्हारा होए सो होए, हमें तुमसे कोई लेने देना कोई मतलब नहीं है। इसका नाम होता है, क्या बोलता है, जब आसक्ति, मूर्छा, ममता, क्या ममता की डोरियों से अपने आप को बांध दिया करते हैं तो ऐसी घटना घट जाया करती है। और जब ममता की डोरी से इंसान बंधा हुआ होता है, ऐसी आसक्ति, ऐसी मूर्छा इंसान के दिमाग को, दिल को, बुद्धि को, मन को जकड़ के पकड़ के रखा होता है, ऐसा इंसान धर्म की बीसीडी को भी समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता है। भली वो पीएचडी कर ले, ऐसा व्यक्ति, चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक को, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुनि या ऐसा श्रावक जो बड़ा भारी उपदेश दे दे, लेक्चर दे दे, अपरिग्रह 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 अपरिग्रह, लेकिन भीतर भीतर जो एक, क्या बोलते, जहां लंगोटी की दुख भाले। बताओ, इतनी सी फांस पैर में चुभ जाती है। 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी, बताओ 100 किलो का आदमी, 125 किलो का आदमी, 150 किलो का आदमी, वो आदमी 150 किलो का, उसके पैर में जो फांस चुभी है वो कितने किलो की, 100 किलो की नहीं, 1 ग्राम की, आधे ग्राम की, पौने ग्राम की, वो आधे ग्राम की फांस वो 150 किलो के आदमी को बेचैन परेशान कर देती। वो चल नहीं पाता, वो सो नहीं पाता, वो खा नहीं पाता, वो उठ नहीं पाता, वो बैठ नहीं पाता। बताओ, इतनी छोटी सी फांस, तो जो लोग इतने परिग्रह को इकट्ठा करके बैठे उनकी क्या हालत, क्या गति होती होगी। परिग्रह जब इकट्ठा होता है, धर्म बुद्धि खत्म हो जाया करती है। एक दिन आहार हुआ, आहारों के हम थोड़ा आगे बढ़े, एक सज्जन आए, थोड़ा तोतला बोलते थे, बोले महाराज मेरी कुतिया, कुटिया नहीं, क्या बोले, कुतिया, मेरी कुतिया है ये। तो मन में चिंतन पैदा हुआ, सचमुच में जहां मुनराजों के आहार नहीं हुआ करते हैं, जहां पर त्यागियों की कृपा दृष्टि जिन परिवारों पर नहीं हुआ करती है, जिन परिवारों के हाथ में अभिषेक कलश नहीं आया करते हैं, जिन परिवारों के हाथ में, जिन लोग के हाथ में दान देने के लिए, गौशाला के लिए एक घास का बंडल नहीं होता है, अनाथ आश्रम में देने के लिए एक पैसा जिनके पास में नहीं होता है, मैं समझता हूं वो कुटिया, वो कुतिया की तरह खाने दौड़ती, नोच के फाड़ डालती इंसान को। कई लोग ऐसे होते नहीं होते, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि घर में घुसने से डर लगता, घर में घुसने से घबराते हैं। कुतिया के पास से, पागल कुत्ते के पास से गुजरने में कितना खतरनाक डर लगता है, उतना ही डर परिवार के लोगों से, समाज के किसी व्यक्ति विशेष से बात करने में लगता है। क्यों लगता बताइए? वो कुटिया क्यों बन गई? वो प्यारा सा, खूबसूरत सा, वो पैसे वाला इंसान, वो सुंदर इंसान आपको काटने भौंकने के दौड़ रहा है, उसे देखकर इनमें डर क्यों पैदा हो जाता है, घृणा क्यों पैदा हो जाती, नफरत क्यों पैदा हो जाती है? परिग्रह आसक्ति। एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल जो मैं कई सारे मौकों पर मैं दिया करता हूं। मैं, एक चील थी, चील ऊपर आकाश में उड़ रही थी, एकदम से क्या उस चील के ऊपर 100 200 500 चीलों ने झपट्टा मारा। उसको मारने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको नोच खाने के लिए 100 200 500 चीलों ने झपट्टा मार दिया। वो चील को समझनी पड़ी मेरा कसूर नहीं, मेरा अपराध नहीं, मैं बेगुनाह, मैं निर्दोष, मैंने कुछ नहीं किया, और इतनी सारी चीलें मेरे अपने जात भाई मुझ पर झपट्टा क्यों मार रहे हैं, मुझे क्यों टांग खींची जा रही है, मुझे क्यों नीचे गिराया जा रहा है। उसे होश आता है, उसे मालूम पड़ता है, वो चेक करती है क्या मेरे मुंह में मरा हुआ चूहा है, इस मरे हुए चूहे की वजह से ये चील झपट्टा मार रही। जैसी वो चील उस मरे चूहे को छोड़ देती है, वो सारी चीलें उसको छोड़ करके वो चूहे पे झपट्टा मारती है। अगर कोई आप पे झपट्टा मार रहा है, कोई आप के खिलाफ साजिश षड्यंत्र रच रहा है, कोई टांग खींचा, कोई निंदा बुराई कर रहा, कोई तोहमत, कोई इल्जाम लगा रहा है, वजह कहीं भीतर है, वजह भीतर है, या तो वस्तुओं का, या व्यक्तियों का, या अपनी आकांक्षाओं का, अपनी मान्यताओं का, अपने विश्वासों का इतना खतरनाक जाल अपने आसपास बुन के रखा है कि आप अपने जाल में उलझते फंसते जा रहे हैं, और इल्जाम दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, चीजों के ऊपर थोपा जा रहा है कि उस व्यक्ति की वजह से, उन वस्तुओं की वजह से मुझे दुख, दर्द और समस्याएं मुझे जीवन में पैदा हुई। नहीं, ये चीजें आपकी समस्याओं को, लोग आपकी समस्याओं को पैदा करने वाले। समस्या का उद्भव, उसका ओरिजिन सेंटर, इट्स इन योरसेल्फ, इट इज द कोर ऑफ योर हार्ट। व्हेन यू आर अटैच्ड विद समथिंग, विद समबडी, विद सम पर्सन, विद समथिंग, विद सम प्लेस, देन surely that attachment will finish and vanish and ruin your life. अभी घटना घटी, अभी कल ही सुबह बताओ, यही धर्मात्मा लुहाड़िया महिला घर से आ रही थी, तो रास्ते में गुंडों ने चेन खींच ली, उसकी चेन तोड़ के, चेन लूट करके भाग गए। बताइए आप, कोई गुंडा, कोई बदमाश आप पे गले की चेन लूट सकता है, लेकिन भीतर का लोभ, भीतर की आसक्ति आपके दिल के चेन को छीन के
ले जाती है। तो दिल का चैन खत्म ना हो जाए, दिल का चैन बराबर बना रहे, मन की शांति, मन का अमन, मन की प्रसन्नता बराबर बनी रहे। तो आज हम सब यहाँ पे आए, इस मौके पर हम यहाँ पर आए हैं, ये बार बार भावना भाइये, बार बार भावना भाइये, बार बार वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा, जिन तमाम परिग्रहों का, इन तमाम उपाधियों का, इन तमाम चीजों का, मैं इन तमाम लोगों का, इन रिश्तेदारों का त्याग करके मैं दिगंबर मुनि बन जाऊंगा। अजमेर के इतिहास का बड़ा प्यारा स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, सोने जी की नसिया, पूरी दुनिया उस मंदिर को देखने आती, देखने लायक शानदार मंदिर है। इस छोटे छोटे नसिया में बाबा आदिनाथ की चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने के लिए लोग जाने कहां से चले आते हैं। और तीसरी जो बड़ी चीज जो है इस अजमेर के इतिहास में दिगंबर समाज की धरोहर है, वो मंदिर, सिविल लाइन का मंदिर, अजय दनगस्य का मंदिर, क्या शानदार, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, पर कितना शानदार है, कितना आलीशान है, कितना वैभव है, कितना राजसी ठाट बाट के साथ में, सोने की नक्काशी के साथ में उस मंदिर को बनाया गया है। निश्चित रूप से जब मन में परिग्रह के त्याग की भावना पैदा होती है, क्या जब चीजों को अपना नहीं मानने की इच्छा पैदा होती, चीजें मिली है, कब तक चीजें रहेगी आपके पास में, लोग कब तक आपके आजू बाजू घूमते रहेंगे, जब तक पुण्य का उदय है, जब पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा, आपके अपने लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे। तो बार बार भावना बहनी चाहिए, न तो मैं किसी का हूं, न कोई मेरा है। देखो डिप्रेशन में भी ऐसी भावना होती है, डिप्रेशन वाला भी यही सोचता कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं। लेकिन डिप्रेशन वाली बात नहीं कर रहा हूं, सुसाइड मेंटालिटी के, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट थिंग। मैं आपसे बात कर रहा हूं जब बिना वैराग्य पैदा होता है, जब अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, जगत का संसार का स्वभाव मालूम पड़ता है, तो संवेग वैराग्य पैदा होता है। चीजों से, लोगों से अपने आप मन हटने लगता, मन अपने आप भीतर डूबने लगता है। तो मन को भीतर डुबाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। तो इस बड़ी सुंदर पवित्र क्षण जीवन में घटना शुरू हो जाया करते हैं। ये व्यक्ति बड़ा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया। अब बात पुराने जमाने की है, वैद्य जी ने पूछा, आयुर्वेद के वैद्य जी ने पूछा, बात क्या तुम कब से बीमार पड़े हो? बोले पिछले 4 दिनों से बड़ा बहुत ज्यादा बीमार पड़ चुका, ये हमारा गृहस्थ का व्यक्ति, ये मेरा बेटा और ये मेरा पति और ये मेरा पिता बहुत बीमार पड़ चुका है। वैद्य जी ने पूरी डिटेल निकाली, 4 दिन पहले से बीमार पड़ा है। 4 दिन पहले क्या घटना घटी? बोले समुद्र किनारे ये घूमने जाते डेली समुद्र किनारे घूमने गए थे। तो उससे पूछा गया समुद्र किनारे घूमने गए थे, कौन सी घटना घटी, ऐसा क्या हो गया? निश्चित रूप से जिंदगी में कहीं कोई समस्या, कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई बेचैनी, कोई टेंशन पैदा हो रहा है, तो वजह ये है बाहर की घटना को, चीजों को, लोगों को हमने अपने दिल पर ले लिया। जब चीजों को, लोगों को, घटनाओं को जब दिल पर ले लेते हैं तो फिर अपने आप समस्याएं पैदा होना हो जाती है। बेटा मरे, पति मरे, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, आज भी महिला रोती है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति। क्या रति कर्म का उदय। बताओ, मैंने उदाहरण दिया था ना आपको, लड़की को इतना चाहते थे, जिस लड़की के लिए चांद तारे तोड़ के लाने को तैयार था, जिस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार था, जब उसने मना कर दिया, ऐसी नफरत हो गई, उसी को जान से मारने की धमकी, उसी को जान से मारने का षड्यंत्र, तो प्लानिंग होने लगे। अरति की भावना, शोक की भावना, कोई मर गया, अब जिंदगी भर 50 साल पहले मेरा बच्चा था और कुएं में फेंक दिया, और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और ये बीमारी और वो बीमारी और वो एक्सीडेंट, और आज तक को धर्मात्मा महिला रोती रहती है। बताइए आप, इतना स्वाध्याय, इतना ज्ञान का अमृत पिया, इतने साधुओं का आशीर्वाद किया, इतनी भगवान की भक्ति करी, पर जब याद आती है मेरा बेटा है, मेरा पोता, आंखों से आंसू निकल आते हैं। बताइए क्या बोलते हो? शोक कर्म का उदय। जितनी 4 कषाय खतरनाक होती है, जितना मिथ्यात खतरनाक होता है, जितनी 9 कषाय में मुझे लगता है मौके पर हरे कषाय अपना रोल प्ले करती है, हरे कषाय अपना फन उठा के बैठ जाती है। तो शोक कषाय का बड़ा खतरनाक बोलबाला इस दुनिया में मचते जा रहा है। दुनिया में तबाही और त्राही मची हुई है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े नेता लोग, मंत्री लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, अरबपति, खरबपति सुसाइड करते जा रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं। जितनी डिप्रेशन की गोलियां और दवाइयां अमेरिका में खाई जाती है, उतनी गोली दवाई कहीं नहीं खा जाती। वजह क्यों? वजह मात्र एक, वही पैसा, वही भोग विलास की मेंटालिटी। जो भोग विलास की प्रवृत्ति पैदा होती है, पूरा टाइम दुकान, बिजनेस, पूरा टाइम क्या, जॉब। एक दिन की छुट्टी नहीं ले रहा भाई साहब,
भाई साहब एक दिन की छुट्टी नहीं ले रहे हैं, स्कूल से, ऑफिस से, दुकान से, मकान से छुट्टी ले करके 3 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हम आए और बैठे श्री जी के चरणों में, भगवान के चरणों में। पुराने जमाने में व्यवस्थाएं हुआ करती थी, पुराने जमाने में हर मंदिर के पास एक धर्मशाला हुआ करती थी। जो लोग उपवास करते थे पूरे दिन 24 घंटे वो धर्मशाला में आके बिताते थे, गृहस्थी में नहीं जाते थे, परिवार में नहीं जाते थे। जब खाना पीना नहीं है, जब गृहस्थी के कामों को नहीं करना, तो घर में जाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, तो पूरे फुल टाइम वो अपने धर्म ध्यान पूर्वक धर्मशाला में बिताते थे और 10 दिन के उपवास होते थे। 3 दिन थे, अभी रत्नत्र के तेले के उपवास चल रहे हैं। बताइए आप, तो मुझे मालूम पड़ा ऐसे अजमेर के अंदर बड़ा प्राचीन इतिहास 100-150 सालों से यहाँ सोनू जी की नसिया के अंदर लोग 3 उपवास के 10 उपवास की साधना करते हैं और पूरे 10 दिनों या तेला करते 3 दिनों वही नसिया जी मंदिर में, वही धर्मशाला में रहते हैं और सन्यासियों का, साधुओं का जीवन जिया करते हैं। ये 10 दिन का मौका सिर्फ इसलिए हमारे जीवन में आता, 10 तक देता ठकठकाता है 10 दिन, ये पोषण पर्व, ये 10 धर्म मात्र हमको उस अध्यात्मा का, आत्मा का, साधु जीवन का टेस्ट देने के लिए हमारे जीवन के अंदर प्रकट हुआ करते हैं, आ जाया करते हैं। तो आज हम सब आकर बैठे हुए हैं मात्र एक चीज सीखने के लिए, कुछ भी मेरा नहीं है। और जब ये फीलिंग पैदा हुई ये चीजें मेरी, ये लोग मेरे हैं, तो माँ जनवाणी कहेगी, भगवान महावीर की पवित्र वाणी में खिलेगा, नहीं तुम अभी अधर्म की साधना कर रहे हो, ऊपर से बाहर से बलि धर्म हो रहा है, लेकिन ये क्या है, हो आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो। आपका गृहस्थी जीवन है, गृहस्थी जीवन के अंदर रुपया पैसा जरूरी है, सोना चांदी जरूरी, गृहस्थी जीवन के अंदर कपड़ा लत्ता, लेकिन कितना जरूरत, कितनी चीजों की जरूरत, इतनी सी आडम अंबार, इतना सारा अंबार, इतना सारा ढेर लगा के रखा है। छोटा वाला पहाड़ और बड़ा वाला पहाड़ और बड़ा पहाड़, और अब दौलत के हिमालय पर जाकर के बैठ चुके हैं, तो फिर भी तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, फिर भी मन फिर भी डामाडोल हो रहा है, मन फिर भी शांति आनंद नहीं है। कि ऐसा ना हो मैं दुनिया का रिचेस्ट पर्सन, दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति खरबपति, इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास में, वो कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा पहले नंबर पर आ जाए। और ये चिंता नहीं कि मैं कल क्या खाऊंगा, उसे ये चिंता नहीं कि मेरा सम्मान कम ना हो जाए, उसे अब ये चिंता हो रही है कि आने वाले दिनों के अंदर मेरी इस कुर्सी पर, मेरी जगह पर कोई दूसरा आदमी आके न बैठ जाए। बताइए आप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर, श्रीमती सीमा, रितांश एवं सोनिया जैन, रामगढ़ वाले, C 300 तलवंडी, कोटा, राजस्थान।